बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम भारत में कर्नाटका की रियासत में से उठने वाला हिजाब इशू अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। दुनिया के वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर में होने वाले मुजालिम ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों पर जुल्म होता है खामोश तमाशाई बने रहते हैं। अब की बार उन्हें होश आ चुका है। अरब ममालिक में एक अहम मुल्क कुवैत ने पहली बार न सिर्फ खुलकर भारत को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दी है, बल्कि कुवैत की पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने बाकायदा तौर पर अपनी हुकूमत से डिमांड की है कि जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स हैं या हिंदुत्व का प्रचार करने वालों की हिमायत करते हैं उन्हें फौरन कुवैत से निकाला जाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सपोर्टर किसी भी पार्लियामेंटेरियन या हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स की कुवैत में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। अब नरेंद्र मोदी की हमेशा से ये चाल रही है कि वो आगे किसी और को करता है और पीछे रहकर सारी कार्रवाइयां डालता है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुद्दा हो या इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल हो। अब की बार भी उसने कर्नाटका में अपनी हुकूमत के सीएम को आगे किया है। लेकिन अब जब ये मुद्दा इंटरनेशनल हो चुका है, पूरी दुनिया से भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद हो रही है, तो अब भारत में भी खुलकर लोग नरेंद्र मोदी को इस सारे काम का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। भारत के मशहूर सहाफी जो नरेंद्र मोदी के अताब का शिकार रह चुके हैं और कोई भी गोदी मीडिया चैनल उन्हें नौकरी नहीं देता, अभिसार शर्मा, वो भी अब इस मामले पर खुलकर बोल चुके हैं और उन्होंने तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब, आपकी खामोशी हमें वाज़े पैगाम दे रही है कि इस सारे मामले में आप ही का हाथ है और पूरी दुनिया में भारत की जो बदनामी हो रही है उसका आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे चलकर आपको अभिसार शर्मा की जुबानी नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत का बैंड बजाता दिखाएंगे। और अगर अरब ममालिक इकट्ठे हो गए और उन्होंने भारतीय मजदूरों और वहां पर काम करने वालों को अपने अपने मुल्कों में से निकालना शुरू कर दिया, तो फिर इस सारे मामले का कौन जिम्मेदार होगा? अभिसार शर्मा के मुताबिक जल्द या बदेर ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम अक़वाम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ न सिर्फ इकट्ठे होंगे बल्कि वहां पर बसने वाले भारतीयों से उनके बदले भी लिए जाएंगे। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि अभिसार शर्मा ने मजीद क्या कहा और कैसे नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको इस बात का अंदाजा है कि हिजाब को लेकर जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है पिछले 2 सालों से, कभी तबलीग की जमात, कभी मॉब लिंचिंग, कभी फल बेचने वाले तक को टारगेट किया जा रहा है, उससे देश की क्या इज्जत दुनिया भर में हो रही है। और अब कुवैत के कुछ शक्तिशाली सांसदों ने इस बात की मांग की है कि कुवैत के अंदर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या सांसद को घुसने पर पाबंदी लगा दी जाए। आपकी स्क्रीन पर एक खबर, A group of powerful Kuwaiti parliamentarians have demanded the government of Kuwait to put an immediate ban on the entry of any members of the ruling BJP of India into Kuwait. We can't sit back and watch Muslim girls being publicly persecuted. They said, time for the Ummah to unite. वो क्या कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं देख सकते और इन तमाम अत्याचारों के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकते जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को भारत के अंदर निशाने पर लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री, आप अब भी खामोश हैं और आपकी खामोशी इस बात का प्रमाण है कि एक तरह से जो हो रहा है उसके प्रति आपकी रजामंदी दिखाई देती है और कुछ नहीं। और अब तो देश की साख पर आ गई। मेरे जो दर्शक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप इसे सिर्फ भाजपा के नेताओं पर पाबंदी से मत जोड़िए, यह अपने आप में देश की साख पर हमला है। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, बीजेपी सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी है और जब आप सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों नेताओं पर बैन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश पर सवाल है ये। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या तो खामोश है या तो फिर उनके नेता लगातार इस तरह के बयान देते हैं जो कि अत्याचारियों का साथ देते हैं। मसलन हिजाब विवाद अचानक खड़ा कर दिया गया, ऊपर से पीएफआई जैसी संस्था जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये विवाद था भी नहीं, अरसे से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर अपने कॉलेजेस जा रही थी, मगर अचानक कुछ रहस्यमयी ताकतें आती हैं और विद्यार्थियों को भगवा गमछे और भगवा पगड़ियां देती हैं और यह विवाद शुरू हो जाता है। यह तस्वीर याद है आपको? किस तरह से एक कैमरा वाला एक छोटी सी मुस्लिम लड़की के पीछे दौड़ा था कैमरा लेके, मानो मुस्लिम लड़की कोई कातिल है, कोई गुनाहगार है। अब मीडिया इस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाओं की हदों को पार करेगा। और फिर यह तस्वीर जो कि इस पूरे मामले में, इस पूरे विरोध का प्रतीक बन गई है कि किस तरह से मुस्कान
अपनी स्कूटर से आती है और वो स्कूटर से जैसे ही अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही होती है तो कुछ लड़के जो हैं नारेबाजी शुरू कर देते हैं और फिर ये लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाती है और फिर वहां जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये तमाम तस्वीरें सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, ये तमाम तस्वीरें मध्य पूर्व में तमाम देशों को दिखाई जा रही हैं कि आपको अंदाजा है कि इससे हमारे देश की साख को कितना नुकसान पहुंच रहा है। एक एक तस्वीर दुनिया को दिखाई दे रही है। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए ये भाजपा का नेता क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि मुस्लिम हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, हम उनकी दाढ़ी नोचकर अपनी चुटियां बना लेंगे। सुनिए बयान क्या दे रहे हैं। अगर एक बार जा गया ना तो ये दाढ़ी यहां से नोच के यहां पीछे चुटियां बना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बना दिया है भाजपा ने हमारे देश को। और दुख की बात यह है कि आप अब तक खामोश बने हुए हैं। आज भाजपा के नेताओं पर रुख आक्रामक हो गया है। कल को इन्हीं मध्य पूर्व देशों में जो भारतीय घूमने के लिए जाएंगे या जो भारतीय वहां बसे हुए हैं, रह रहे हैं, उन पर हमले शुरू हो जाएंगे। तब आप उसका ठीकरा किस पर फोड़िएगा बताइए। आपको याद होगा ये दूसरी बार हम मध्य पूर्व के देशों के संयम का इम्तिहान ले रहे हैं। पहले जिस तरह से तबलीगी जमात पर हमारी मीडिया ने, भाजपा के कई नेताओं ने हमला किया था, उनके बारे में दुष्प्रचार चलाया था और बाद में अदालत के फैसले के आने बाद वो तमाम दुष्प्रचार जो हैं झूठे साबित हुए। मुंबई की औरंगाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोदी मीडिया के प्रचार को झूठा साबित किया था। जी हां, वो इतने बड़े झूठ थे कि आदित्यनाथ की पुलिस तक को कहना पड़ा कि भाई न्यूज चैनल्स जो तबलीगी जमात के बारे में कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ हैं। मगर इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आप खामोश रहे। आप खामोश नहीं रह सकते, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये मुद्दे अब अंतर्राष्ट्रीय होते जा रहे हैं। और ये सरकार किस मुद्दे पर मुंह खोलती है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं। सिंगापुर की संसद में बहस होती है और उनके प्रधानमंत्री कहते हैं नेहरू का इंडिया। उन्होंने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया, नेहरू का इंडिया। Well, Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने विस्तृत बयान में कहा कि नेहरू के भारत में अब संसद के अंदर अपराधी रहते हैं। हमारा सवाल, मोदी सरकार को दिक्कत इस बात से है कि भारत को नेहरू का भारत कहा गया है, या इस बात से कि भारतीय संसद में अपराधी हैं? शुभी कौन सी बात मोदी सरकार को? क्या आप जानते हैं हमारा विदेश मंत्रालय जो है तलब करता है सिंगापुर के राजदूत को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेहरू का इंडिया बोलने की। और ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में असला साबित हो रही हैं। इन्हीं मुद्दों का इस्तेमाल करके उनके विधायक उस तरह के वाहियात बयान देते हैं जो मैंने आपको सुनाया। और फिर माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो लोग देश पर गज़वा हिंद करेंगे हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, इस देश के किस मुसलमान ने गज़वा हिंद की बात की है? हां, क्या आपको लगता है कि आम जनमानस जो है, आम मुसलमान गज़वा हिंद जैसे शब्दों में विश्वास करता है? ये पाकिस्तान के कुछ सिरफिरे, जैद हामिद जैसे लाल टोपी के सिरफिरे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आप उनके प्रोपेगेंडा को भारत में ला रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो पूरा हिजाब विवाद है उसे मैन्युफैक्चर किया है, उसे बेवजह बनाया गया है और उसको बनाने का मकसद